हम में से बहुत से लोग तो इस वीडियो के इंट्रो को सुनकर ही भाग खड़े होंगे, क्योंकि इसमें हम आपको ये नहीं बतलाने वाले कि कौन सी इलेक्ट्रिक कार अच्छी है और कौन सी खराब। लेकिन आखिर हम लोग कब तक भागते रहेंगे? और जिनको भागना है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और आने वाले 10 से 20 सालों में मार्स पर जाकर बस भी जाएंगे। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारी आने वाली उन पीढ़ियों का क्या होगा जिनके लिए दुनिया बद से बदतर होने वाली है और जिसके जिम्मेदार हम और केवल हम ही हैं। आज हम इंसान एक ऐसी त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। अगर हम आपसे कहें कि आज हम इंसानों के साथ साथ धरती के समस्त जीवों के अस्तित्व को बचाए रखने की संभावना 2030 के अंत तक आते आते निर्धारित हो जाएगी, तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और आप यकीन करो या ना करो, लेकिन पूरी धरती पे इस अटल त्रासदी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत पूरी धरती पर हो भी चुकी है। वैसे धरती पर इंसानों का योगदान केवल शून्य मात्र है, लेकिन इस शून्य मात्र के योगदान ने धरती के समस्त जीवों के अस्तित्व को विलुप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें खुद इंसान भी आता है। आप में से 80% लोगों को ये तो पता ही होगा कि पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को जोर शोर से लाया जा रहा है। लेकिन आप में से 98% लोगों को शायद ये बिल्कुल भी पता ना हो कि आखिर क्यों अचानक से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को लाया जा रहा है। इसलिए हम आपको जो बतलाने जा रहे हैं इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये बात कोई हम नहीं बल्कि एक ऐसा एग्रीमेंट कह रहा है जिसको कि पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों की सरकारों को इस एग्रीमेंट को मानना ही होगा, अन्यथा धरती के इस छठे और सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन यानी महाविलुप्ति को रोक पाना असंभव होगा। आज हम इंसानों की वजह से हमारी धरती का तापमान लगभग 1 डिग्री तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से धरती पर भयंकर जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और हमें किसी भी हाल और कीमत पे इस तापमान को 2030 तक 1.5 डिग्री से नीचे बनाए रखना है। और अगर हम ऐसा करने में असमर्थ रहे तो 2050 में हमारी धरती का तापमान 3 डिग्री और इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक हमारी धरती का तापमान 4 डिग्री के पार होगा। सुनने में भले ही ये 4 डिग्री आपको कुछ भी ना लगे, लेकिन अगर धरती के तापमान में 4 डिग्री की कमी हो जाए तो धरती पे सब कुछ जम जाएगा और धरती केवल एक बर्फ का गोला बनकर रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर धरती का तापमान 4 डिग्री बढ़ने वाला है और इस 4 डिग्री की बढ़ोतरी का मतलब धरती पे मानो सब कुछ खत्म, क्योंकि इसके बाद धरती पे हर एक जीव केवल अपने अंत की तरफ ही बढ़ेगा, जिसको रोक पाना असंभव होगा। तो फिर इस महात्रासदी को रोका कैसे जाए? तो इसका जवाब है कि इस महात्रासदी को रोकने के लिए इंसान अब बहुत देर कर चुका है और इसको रोकने के लिए किए जा रहे सभी प्रयास लगभग विफल हो रहे हैं। फिर भी आने वाले 5 सालों में इन प्रयासों का असर पूरी दुनिया में दिखने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग। अंदाजा है 2025 तक भारत में पेट्रोल और डीजल से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिक रही होंगी और संभव है कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल वाहनों का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तो फिर क्या हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रिक कारें खरीदनी होंगी? अब चाहे आप इसे जबरदस्ती समझो या कुछ और, लेकिन इस महात्रासदी को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को आज नहीं लाया गया तो धरती पे CO2 का लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जिसके बाद धरती पे जीवन की कल्पना करना असंभव होगा। तो क्या पेट्रोल या डीजल कार खरीदना समझदारी है? ये आपकी समझ पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज के इस महा खतरे को समझते हो तो आपको ये भी पता होगा कि पेट्रोल या डीजल कारों का युग अब अपने अंतिम चरण में है और आने वाले 10 से 15 सालों में इन पेट्रोल या डीजल कारों का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तो क्या मुझे एक इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए? चाहिए शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई विकल्प हो, और आज हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं, और जो है उनका भविष्य में चल पाना मुश्किल होने वाला है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम भविष्य को चुने, ना कि भूतकाल को। बस देखना ये होगा कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के कौन से सिद्धांत को अपनाया जाता है और कितनी जल्दी इन वाहनों को भारत की सड़कों पे उतारा जाता है।